हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए नाटक के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश जी द्वारा रचा गया। यह नाटक राकेश जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसका मंचन भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अंग्रेजी भाषा में हुआ है। मोहन राकेश जी का जन्म 1925 में हुआ था और मृत्यु 1972 में हुई थी। ये जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, कालिदास और मल्लिका के प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें आषाढ़ का एक दिन का मतलब है आषाढ़, जो कि हिंदी कैलेंडर का एक महीना है जो सावन से पहले पड़ता है। इस महीने में उत्तर भारत में बारिश के मौसम की शुरुआत होती है और नाटक का आरंभ इसी आषाढ़ के एक दिन से शुरू होता है, जब बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी और मल्लिका भीगते हुए घर में प्रवेश करती है और मल्लिका की बातें और निस्वार्थ प्रेम की भावनाएं इतनी निर्दोष लगीं कि कहानी को जरूरी बरवस आंखों से आंसू कई बार छलक पड़े। यह कहानी लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी के बीचों बीच पहुंची है, जिस समय उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे। आइए इस नाटक का जो सारांश है उसको विस्तार से देखते हैं। मल्लिका और कालिदास उज्जैन राज्य के एक छोटे से गांव में रहते थे और कालिदास अपने मामा के घर पे रहते थे। उनके मामा का नाम मातुल था। कालिदास की अपने मामा से यानी कि मातुल से नहीं बनती थी और जो उनके मामा मातुल थे वो कालिदास को बहुत टोका करते थे और बात बात पर ताने मारा करते थे। कालिदास शुरू से ही रचना प्रवृत्ति थे, यानी कि उनकी रचनाओं या रचना करने में अधिक मन लगता था। इसलिए उन्होंने गांव में रहकर ही ऋतु संहार नामक एक काव्य रचना कर डाली और मल्लिका अपनी माँ के साथ उसी गांव में रहती थी। यानी कि जो कालिदास वो अपने मामा के यहाँ रहते थे और मामा के यहाँ एक मल्लिका नाम की लड़की भी रहती थी। मल्लिका के पिता का देहांत कुछ साल पहले एक महामारी में हो गया था, लेकिन दोनों के बीच प्यार बहुत था, कालिदास और मल्लिका के बीच में। परंतु कालिदास विवाह के बंधन में नहीं बांधना चाहते थे मल्लिका को, और मल्लिका भी निस्वार्थ प्रेम के चलते कालिदास को भी किसी बंधन में बंधा नहीं देख सकता। मल्लिका अपनी माँ अंबिका पर बार बार मल्लिका को समझाने की कोशिश करती, लेकिन मल्लिका के आगे उसकी एक ना चलती। कालिदास का एक मित्र था विलोम, जो कालिदास के बिल्कुल विलोम था। दोनों ने पढ़ाई भी साथ साथ की, छंद रचना भी सीखी, लेकिन विलोम उतना आगे ना बढ़ सका जितना कि कालिदास। विफल कालिदास विलोम था और सफल विलोम कालिदास। विलोम भी मन ही मन मल्लिका को बहुत पसंद करता था, लेकिन मल्लिका उसे हमेशा दुत्कारती थी। यानी कि विलोम उसको मल्लिका को पसंद करता था और मल्लिका कालिदास को। इसलिए मल्लिका हमेशा विलोम को चिल्लाती थी, दुत्कारती थी। उसी गांव में रहकर कालिदास ने ऋतु संहार नामक रचना की। कुछ समय बाद कालिदास की रचना ऋतु संहार इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसे पढ़ने के बाद उज्जैन के राजा भी कालिदास और उनकी काव्य के कायल बन गए और कालिदास को अधिकार देने वाले उज्जैन के राजा द्वारा दरबार में बुलाया गया। राज दरबार
से अंश सैनिक आए। राज दरबार से अंश सैनिक, 2 रथ और 5 घोड़े आए थे। गांव वालों के बीच में पूरे उत्सव का माहौल बन गया था, परंतु कालिदास को इन सब बंधनों में नहीं पड़ना था। तो वे गांव के पेड़, मैदान, पशु पक्षी और पहाड़ के बीच में रहना चाहते थे और मल्लिका का साथ भी, मल्लिका का प्रेम भी चाहते थे कालिदास। गांव के लोग, सारे लोग मातुल के समझाने पर भी, यानी कि गांव के बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि कालिदास के मामा ने भी कालिदास को समझाया, लेकिन कालिदास ने एक न मानी। लेकिन मल्लिका के प्रेम पूर्वक आग्रह को कालिदास ठुकरा भी नहीं पाए। मल्लिका ने उनसे कहा कि आपको मेरी खातिर जाना होगा। मेरा स्नेह और गांव प्रदेश की प्रकृति हमेशा आपके दिल के करीब रहेगी। समझाने के बाद वो उज्जैन की राजधानी जाने को तैयार हो गए। विलोम और उनकी माँ मल्लिका से चाहते थे कि कालिदास के उज्जैन जाने से पहले उन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मल्लिका ने दावा करते हुए तौर पर मना कर दिया, यह कहते हुए कि उनकी और कालिदास की प्रेम भावनाओं ने प्रेम किया है, वो कालिदास को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहते थे। कालिदास उज्जैन चले गए, पर मान्यता उन्होंने और कई रचनाओं, यानी कि यह मान्यता है उन्होंने राज दरबार में रहकर कई रचनाएं की। राजकवि का दर्जा भी मिला कालिदास को। बहुत सारी राजनीतिक राय कालिदास से ली जाने लगी। कुछ साल बाद कालिदास कभी लौटकर अपने गांव या मल्लिका के पास नहीं आए, ना ही उन्होंने मल्लिका की कोई खबर ली। मल्लिका के हृदय में उनके लिए अभी भी वह निर्मल प्रेम था जो मल्लिका पैसे जुटाकर राजधानी जाने वालों से अनुरोध करके, जो राजधानी जाया करती थी, मल्लिका उनसे अनुरोध करके कालिदास के द्वारा रची गई ग्रंथ प्रतियां खरीदती थी और वे अपने दिल से लगा लेती थीं। उधर कालिदास का विवाह गुप्त वंश की एक राजकुमारी से हुआ। राजकुमारी अपने आप में बहुत जानी और विदुषी थी। कुछ वर्षों बाद कालिदास को कश्मीर राज्य का राजा बनाकर भेजा, और जब उनका जो काफिला है कश्मीर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में राजकुमारी के कहने पर वे जबरदस्ती अपने गांव में एक दिन के लिए रुकना मंजूर कर लेती है। दरअसल उनकी पत्नी गांव की प्रकृति, पशु और पहाड़ सबसे बड़ी मल्लिका से मिलना चाहती थी। कालिदास किस बात से हमेशा रहते थे? मल्लिका को लगा कि कालिदास इतने सालों बाद गांव आया है तो उससे मिलने जरूर आएगा, लेकिन कालिदास इस बार भी मल्लिका से नहीं मिले। राजकुमारी मल्लिका से तो मिली और बोली कि कालिदास आपकी हमेशा चर्चा में रहते हैं, आपकी बातें हमेशा करते हैं, तुम प्रेरणा हो, इसलिए मैं आपसे मिलने आई। उन्होंने मल्लिका को अपने साथ कश्मीर चलने को कहा, लेकिन वो नहीं गई। राजकुमारी ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि वो उनके किसी सेवक से शादी कर ले और अपनी माँ समेत कश्मीर चले जाएं, परंतु मल्लिका राजी नहीं हुई। कालिदास और उनका काफिला अगली सुबह प्रस्थान हो गया। विलोम जो मल्लिका को चाहता था, वो मल्लिका को ताना मारकर चला गया और कहा, देख लिया अपने प्रेम का परिणाम। कालिदास अपने सेवक बनाने के लिए अपनी पत्नी को भेज दिया। कहानी कुछ साल पहले और बढ़ती जा रही है।
मल्लिका की माँ मर चुकी है। मल्लिका की माँ मर चुकी है। मातुल गांव का बड़ा मातुल जो कालिदास का मामा था, उसका गांव में बड़ा सा घर बन गया है और उनका जान मान यानी कि जान पहचान गांव और बहुत सारे क्षेत्र में फैल गई। घर के एक कोने में कालिदास के पास पहुँचे सारे ग्रंथ पड़े हैं और एक तरफ खाली पन्नों का ग्रंथ जिसे मल्लिका ने बड़े जतन से बनाया था। तब कालिदास पहली बार उज्जैन गए थे। इस भाव से मल्लिका ने बनाया था कि जब कालिदास लौट कर आएंगे तो उन्हें एक भेंट देंगे, एक उपहार देंगे। इस कोरे ग्रंथ पर कालिदास अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना लिखेंगे। इस बार कोरे ग्रंथ में कालिदास की रचना की जगह मल्लिका यानी कि जो ग्रंथ था कोरा जो मल्लिका ने बनाया था, उस ग्रंथ में ग्रंथ की जगह मल्लिका के आंसू थे। कुछ साल बाद और कश्मीर में विद्रोह फैल गया। खबर आई कि कालिदास राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया है, काशी निकल गए। लेकिन मल्लिका को विश्वास नहीं हुआ। वो सोचकर यानी कि मल्लिका ये सोचकर बहुत दुखी हो रही थी, पछताने लगी कि उसने क्यों कालिदास को मनाया उज्जैन जाने के लिए। कालिदास उज्जैन न जाता, न संन्यास लेते, पर यहीं गांव में रहते और मल्लिका के साथ उनके उनके जो दिन है अच्छे से कटते। आज भी उस दिन की तरह बहुत तेज बारिश हो रही थी। आषाढ़ का ही दिन था। मल्लिका यूं ही मैले पुराने कपड़े पहने हुए थी और कालिदास के रचित ग्रंथों को लेकर सोई हुई थी, लेटी हुई थी, सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर स्पर्श हो जाता है। दरवाजा खोलने पर सामने धूल, कीचड़, पानी और फटे कपड़ों में कालिदास सामने खड़े मिले। दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। दोनों के बीच भावात्मक द्वंद्वित हो गए। कालिदास ने कहा कि क्योंकि वह इतने सालों तक मल्लिका से नहीं मिले, उससे दूर भी रहकर भी उनकी हर जगह की परिधि मल्लिका से ही प्रेरित थी। उनकी नज़र निगरानी घर में यानी कि पालने में जाती है, जहाँ एक बच्चा सोता हुआ रो रहा था। मल्लिका का विवाह विलोम से हो गया था। उनका एक बेटा भी हो गया। मल्लिका ने काफ़ी साल इंतज़ार कालिदास का किया था, लेकिन कालिदास ने आने में बहुत देर कर दी थी। अपनी अंतिम मल्लिका नाम से पड़ाव से वापस जाना पड़ा और नाटक यहीं समाप्त होता है। आषाढ़ के एक दिन से शुरू हुआ और आषाढ़ के एक दिन पर ही ये नाटक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।